सो गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन अपडेट के बारे में। और काफ़ी सारी ग्लोबल न्यूज़ जो है निकल के आ रही है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए भी बात करेंगे। बट आप देख रहे हो अभी कुछ दिन बचे हैं 2026 से स्टार्ट होने में। तो 2026 में क्या बिटकॉइन के अंदर कुछ ऐसा मूव आ सकता है जो हमें पोटेंशियली एक बुल रन की तरफ लेके जाए, या अल्ट सीजन आ सकता है जिसमें हम जितने भी अल्ट्स कॉइन हमने होल्ड करके रखा है वो बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ के अंदर वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, आप लोग तो गोल्ड और सिल्वर को देख के बिटकॉइन को लगभग लोग भूल गए हैं। मोस्टली लोग तो भूल गए हैं कि भाई बिटकॉइन भी एग्जिस्ट करता है। गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ रहा है, सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है। और हाँ, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि गोल्ड का और सिल्वर का प्राइस क्यों इतना बढ़ रहा है, और ऐसा कब एक सीजन आता है जिसमें बिटकॉइन का प्राइस जो है वापस से रिपीट होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी आगे को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिल्वर का प्राइस इतना बढ़ कैसे रहा है। तो ग्लोबली अभी आप देख रहे हो कि जितनी भी ईवीज़ और चिप्स बनाए जा रहे हैं, उसमें हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर और ईवीज़ के अंदर सिल्वर का यूज़ किया जा रहा है। बट अगर आप देखोगे कि सिल्वर का जो वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट है वो चाइना करता है। 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है चाइना करता है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सिल्वर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिको के अंदर। बट जो उसका सबसे ज़्यादा सप्लाई है दूसरे कंट्रीज़ में, चाहे साउथ वेस्ट में, एशियाज़ में, यूरोपियंस में, सबसे ज़्यादा चाइना करता है। तो अब क्या हुआ है कि चाइना ने जो एक्सपोर्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिस वजह से डिमांड जो है अचानक से बहुत बढ़ गई है। और हाँ, इस वजह से प्राइस में भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आप मैं आपको एक बहुत सी चीज़ बताता हूँ। अभी मार्केट के अंदर जब सिल्वर की प्राइस नहीं बढ़ी थी, उस समय सिल्वर का जो पोजीशन था वर्ल्ड वाइड एसेट में, वो था 7th पोजीशन पे। बट अब वो गोल्ड के बाद सेकंड नंबर पे आ गया है। और जब इंस्टीट्यूशन और वर्ल्ड वाइड जब एक ऐसे एसेट के ऊपर जब नज़र पड़ती है, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हमने बिटकॉइन के लिए भी देखा था और हमने सिल्वर के लिए भी देख लिया है। बट हाँ, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि सिल्वर जो है बढ़ रहा है। पूछोगे कि भाई पॉजिटिव कैसे हो सकता है कि सिल्वर बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है और बिटकॉइन नहीं बढ़ रहा। तो आपने सुना होगा कि जब सिल्वर का प्राइस बढ़ता है, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो जब वहाँ से बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन चाहे जो बड़े-बड़े वेयर्स होते हैं, जब वो पैसा कमा लेते हैं, तो लोग एट द एंड वो बिटकॉइन में आते हैं और वो पैसा जो है बिटकॉइन के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, ताकि जो है वो वापस से जो पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर भी बना पाएँ, और जो बिटकॉइन का प्राइस है वो वापस से बूम करता है। और ये मेरे हिसाब से 2026 में हो सकता है, क्योंकि अभी जितना भी मनी फ्लो है वो सिल्वर की तरफ जा रहा है। बट हाँ, ये वापस घूम के बिटकॉइन की तरफ भी आएगा, जिसमें मेरे हिसाब से जो है प्राइस मूव ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं। सो गाइस, अभी अगर हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, तो वो मैं बात करने वाला था कि 2026 के अंदर हम ऐसा कौन सा मूव ले सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और हाँ, हम ऐसा नहीं है, हमने 2025 में जितनी भी गलती करी है, हम उम्मीद ये लगाते हैं, मतलब मैं उम्मीद आपसे ये लगाता हूँ कि आप वो गलती प्लीज़ 2026 के अंदर मत करना। और मैं आपको कुछ ऐसे सारे टिप्स बताने वाला हूँ जो आप 2026 के अंदर फॉलो करके आप क्रिप्टो के अंदर मोस्टली जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, मतलब आप जहाँ पे लॉस कर सकते हो, उस चीज़ से आप मैक्सिमम टू बच जाओगे। और ये मैं 3-4 पॉइंट्स लिख के लाया था जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्टली, आप प्लीज़ इस साल 2026 के अंदर आप गाँठ बाँध लेना कि आपको अपने फंड्स का सिर्फ 5 टू 10% यूज़ करना है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको पता है बहुत वोलेटाइल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप अपना फंड जो है बहुत मिनिमम यूज़ करो, जो आप लूज़ भी कर दो, ज़ीरो भी हो जाए, आपको फ़र्क ना पड़े। और सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें कि आपने 5-10% पैसा जो है क्रिप्टो मार्केट में डाल दिया, तो सेकंड क्वेश्चन ये निकल के आता है कि पैसा हम डालें किसमें? हमने मार्केट में पैसा डाल दिया, तो वो पैसा हम किस में डालें? डॉज कॉइन में डालें, बिटकॉइन में डालें, इथेरियम में डालें? कहाँ पैसा डालें और कितना-कितना पैसा डालें? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि आपको अपने फंड्स का जितना आपने क्रिप्टो मार्केट में डाला है, जैसे सपोज़ करो अगर आपने ₹10,000 क्रिप्टो मार्केट के अंदर डाले, मैं सपोज़ कर रहा हूँ, तो उसमें से आपको ₹7,500 साइड में निकाल लेना है। 10,000 डाला, आपको ₹7,500 साइड में निकाल लेना है, और उस 7,500 से आपको बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करना है। 7,500 निकाला, बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करा। अब आपके पास जो ₹2,500 बचे हैं, उसमें आपको क्या करना है कि आपको आरडब्ल्यूए कैटेगरी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉइन्स जो हैं चूज़ करने हैं। और मैं अगर एआई और आरडब्ल्यूए कैटेगरी में बात करूँ, तो रियल वर्ल्ड एसेट करके आता है आरडब्ल्यू, क्योंकि इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है रियल वर्ल्ड एसेट। तो इसका यूज़ केस भी बहुत ज़्यादा है। और बात करें कि इसका सबसे ऊपर कौन सा ऐसा टोकन है जो बहुत पॉपुलर है आरडब्ल्यू के लिए, तो वो है ओंडो। ओंडो अभी लीडिंग आरडब्ल्यूए
कॉइन है और इसको आप चाहो तो इस पे नज़र बना के रख सकते हो और मेरे हिसाब से इसकी प्राइस बहुत अच्छी खासी जा सकती है आने वाले समय में। और हम सेकंड के बारे में बात करें कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन-सा ऐसा कॉइन है जो कि हमें प्रॉफ़िट दे सकता है और अभी बहुत मिनिमल प्राइस पे चल रहा है। आप समझो मार्केट के अंदर इतनी प्राइस गिरी है कि आपको जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ है इस समय डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं उठाना चाहिए हमें? और इस समय जो है नियर प्रोटोकॉल आप जानते हो, अभी बहुत कम प्राइस पे चल रहा है। $1.5 के या $2 के आस-पास ये चल रहा है ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्राइस है कि आप यहाँ पे एक बाइंग बनाओ और क्योंकि नियर प्रोटोकॉल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का लीडिंग क्रिप्टो कॉइन है, तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में जब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब पैसा आएगा, तो नियर लीडिंग करेगा, वहाँ पे लीड करेगा क्योंकि अभी भी लीडिंग कर रहा है वो। तो मैंने दोनों कॉइन के बारे में बात कर ली और मैं बात कर रहा था कि बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा कि जो 2026 में बिटकॉइन बढ़ सकता है? उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 2026 के अंदर मैंने आपको जैसा बताया कि जब गोल्ड से सिल्वर से पैसा निकलेगा तो बिटकॉइन के अंदर आएगा। बट इथेरियम का क्या? इथेरियम का अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस किया था मैंने, मैं आपको रिज़ल्ट बताता हूँ। 2800 से 2700 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है। वहाँ से अगर ये गिरता है तो $2400 सबसे हाईएस्ट सपोर्ट है, वहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, $2400 वर्स्ट केस सिनेरियो है। बट अगर ऊपर की बात करें 3500 एक रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर उसे ब्रेक करता है तो आराम से $5000 जा सकता है और ये सब तब होगा जब बिटकॉइन जो है $90,000 जो उसका एक अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसको तोड़ के ऊपर जाए तब। अभी क्योंकि 90,000 से नीचे चल रहा है बिटकॉइन, बट एट द एंड वो जाएगा और जब वहाँ पे जाएगा तो इथेरियम को बढ़ना ही है। और आप एक चीज़ सोचिए कि आप अभी लॉन्ग टर्म होल्ड करो। आप शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचो। जिन लोगों ने भी 2010 में 11-12 में बिटकॉइन खरीदा, जिन्होंने बेच दिया 2016-17 में 4-5 साल होल्ड करके, उनको बहुत रिग्रेट होता होगा जब वो 2021 देखते होंगे। फिर जब 2021 में जब लोगों ने खरीदा होगा बिटकॉइन को और उन्होंने सेल कर दिया होगा उस समय बाई बाई सेल करके, उनको रिग्रेट होता होगा 2025 में। बट आप 2025 में अगर बाई नहीं करोगे, तो आपको आने वाले समय में रिग्रेट होगा कि आपने उस समय क्यों नहीं बाई किया था। आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस समय बाई करो, बट आप एक पॉइंट सेट करो कि आपको इस प्राइस पे जो है इस क्रिप्टो करेंसीज़ को बाई करना है। और हाँ, हमेशा यूज़ केस मैंने आपको इथेरियम और बिटकॉइन में इसलिए बताता हूँ, क्योंकि इनके अंदर इतना पैसा लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा इन लोग की वॉल्यूम है, इतनी ज़्यादा इन लोग की मार्केट कैप है कि एक अकेला बंदा इसको हिला नहीं सकता। और अगर ये गिरना भी चाहे, तो 10 टू 20% वर्स्ट केस सिनेरियो में गिरते हैं ये लोग। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप आपका पैसा जो है, अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप हमेशा जो है बिटकॉइन और इथेरियम को चूज़ करिए और बाकी जितनी भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉइन है, इसमें आप थोड़े बहुत पैसा लगा सकते हो कि गॉड नोज़ कि कभी ये बढ़ जाए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो सकता है। बट अपना मैक्सिमम अमाउंट जो है, हमेशा सिक्योर फंड्स में लगाना चाहिए। तो मेरे वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको कुछ जानकारी दे पाऊँ। वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।